सास और बहू का प्यार भरा रिश्ता भूमिका घर की दीवारों में बसी हर एक रिश्ते की अपनी एक खास पहचान होती है। कुछ रिश्ते समय के साथ मजबूत होते हैं और कुछ रिश्ते अपनी खासियत से सभी के दिलों में जगह बना लेते हैं। सास और बहू का रिश्ता भी ऐसा ही एक रिश्ता है। इस रिश्ते में अक्सर विचारों की टकराहट, स्वभाव की भिन्नताएं और कभी-कभी मनमुटाव होते हैं, लेकिन समय के साथ यह रिश्ता प्यार और विश्वास से भर जाता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने, यह कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जहां सास और बहू का रिश्ता शुरू में थोड़ी सी दूरियों के साथ था, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बन गईं। पहली मुलाकात शीतल का विवाह पंकज से हुआ था। जब वह अपने ससुराल पहली बार आई थी तो सास सुधा जी ने उसका स्वागत गर्मजोशी से किया था। सुधा जी ने शीतल को आशीर्वाद देते हुए कहा, बिटिया, तुम्हारे आने से घर रोशन हो गया है। अब तुम्हारा ही घर है जो तुम्हारी मुस्कान से सजेगा। लेकिन शीतल के मन में थोड़ा संकोच था। नए घर, नए लोग और ऊपर से एक नई सास। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। सुधा जी ने शीतल को घर के कामों में मदद करने के लिए धीरे धीरे तैयार किया। शुरुआत में शीतल को सास के साथ काम करना थोड़ा कठिन लगता था, क्योंकि उसकी आदतें और सोच अलग थी। सुधा जी उसे हमेशा शांत रहने और विनम्रता से काम करने की सलाह देती थीं, जबकि शीतल का स्वभाव थोड़ा चंचल और उत्साही था। ये अंतर दोनों के बीच छोटी मोटी तकरार का कारण बनता था। विचारों की टकराहट। एक दिन शीतल ने घर के सजावट के लिए कुछ बदलाव करने का सोचा। उसने दीवारों पर नए रंग करवाए, फर्नीचर की दिशा बदल दी और नए पर्दे लगवाए। जब सुधा जी ने यह देखा तो उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने शीतल से कहा, बिटिया, घर की सजावट को बदलना ठीक है, लेकिन यह घर पहले से बहुत अच्छा था। हमें परंपराओं का भी ध्यान रखना चाहिए। शीतल थोड़ी चिढ़ गई, आप हमेशा पुरानी चीजों को क्यों पकड़ कर बैठी रहती हैं? थोड़ी सी बदलाव से क्या फर्क पड़ता है? यह सुनकर सुधा जी चुप हो गईं, लेकिन उन्होंने अपनी समझ से शीतल को समझाया, बिल्कुल बिटिया, बदलाव जरूरी है, लेकिन उसे समय और परिस्थिति के हिसाब से करना चाहिए। कभी कभी हमें पुराने तरीकों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वे भी एक कारण से इतने सालों से चले आ रहे हैं। यह छोटी सी बात दोनों के बीच कुछ समय के लिए दूरियां बना गई, लेकिन एक दिन सुधा जी को समझ आया कि शीतल को अपनी अलग पहचान बनाने का पूरा अधिकार है और शायद उसे खुलकर अपना मन व्यक्त करने की जरूरत थी। समय के साथ समझ और प्यार। समय बीतने के साथ शीतल और सुधा जी के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। शीतल ने महसूस किया कि सुधा जी हमेशा अपने अनुभव से सही रास्ता दिखाती हैं। एक दिन शीतल ने देखा कि सुधा जी काफी थकी हुई थीं और उनका मन भी कुछ उदास सा था। शीतल ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया और कहा, माँ, आप ठीक हैं? सुधा जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराईं और बोलीं, बिटिया, कभी कभी दिल में बहुत सारी बातें होती हैं जो किसी से कह नहीं पाते, लेकिन जब तुम पास होती हो तो सब कुछ हल्का लगता है। यह सुनकर शीतल का दिल भी भर आया। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ सास बहू का रिश्ता नहीं, बल्कि एक माँ और बेटी के रिश्ते जैसा था। यह एहसास दोनों के बीच एक गहरी मित्रता और समझ का कारण बना। एक दिन शीतल ने अपनी सास को एक छोटा सा तोहफा दिया जो उसने अपनी पर्सनल सेविंग्स से खरीदा था। यह देखकर सुधा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शीतल ने कहा, माँ, ये छोटा सा तोहफा है, लेकिन इसके पीछे मेरा दिल है। सुधा जी की आंखों में आंसू थे
और उन्होंने शीतल को गले लगा लिया। सास बहू का रिश्ता अब एक नई दिशा में बदल चुका था। अब वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगीं। सुधा जी ने शीतल को अपनी परंपराओं और पुरानी यादों के बारे में बताना शुरू किया और शीतल ने सुधा जी को नए तरीके से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। रिश्ते की गहराई। एक दिन पंकज की तबीयत खराब हो गई और वह बिस्तर पर लेटे थे। शीतल और सुधा जी दोनों ने मिलकर पंकज का ध्यान रखा। यह समय उनके रिश्ते को और गहरा कर गया। शीतल ने सुधा जी से कहा, माँ, आप मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं हैं। आपने हमेशा हमें एक साथ रखा। सुधा जी ने शीतल का हाथ थामा और कहा, बिटिया, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, लेकिन तुमने हमेशा मुझे प्यार और सम्मान दिया। इस रिश्ते में प्यार और विश्वास की जो नींव हम दोनों ने रखी है, वह हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल लाती है। अब दोनों एक दूसरे के लिए सबसे बड़ी सहारा बन गई थीं। सास और बहू के रिश्ते में कोई दूरी नहीं थी, बल्कि एक गहरी दोस्ती और समझ थी, जो समय के साथ और भी मजबूत हो गई थी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि सास और बहू के रिश्ते में हमेशा प्यार और समझ की कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे शुरुआत में कुछ भी हो, अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझे और उनका सम्मान करें, तो यह रिश्ता सबसे मजबूत बन सकता है। सास और बहू के रिश्ते में समय के साथ प्यार बढ़ता है और दोनों एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। इस कहानी में दिखाया गया है कि छोटे छोटे समझौतों, प्यार और सहानुभूति से किसी भी रिश्ते को संजोया जा सकता है और यह रिश्ता जीवन भर के लिए अमिट बन जाता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।